शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खरूज दज्जाल वो मौजू है जिस पर अहादीस और रिवायात के दफ्तर भरे पड़े हैं। हर उम्मत के नबियों ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से आगाह किया और फितने दज्जाल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पेश आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा सहाबा कराम को फितने दज्जाल से आगाह किया। इस वीडियो में हम उस हदीस का जिक्र करेंगे जिसमें सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी का दज्जाल से मुलाकात का वाक़या बयान है, जो उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल से मुलाकात का वाक़या बयान किया था। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और मुस्कुरा रहे थे और फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे, और पूछा, क्या तुम्हें इल्म है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों जमा किया है? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। तो फरमाया कि आज मैंने तुम्हें एक वाक़या सुनाने के लिए यहाँ जमा किया है, और कहा कि ये वो वाक़या है जो मुझे तमीम दारी ने बयान किया है, जो कि पहले ईसाई थे और फिर मुसलमान हो गए। फरमाया, एक दिन वो तमीम दारी 30 अफराद के साथ कश्ती पर सवार हुए। कश्ती भटक गई और रास्ता भूल गई। 30 दिनों तक कश्ती समंदर में भटकती रही और बलाखिर एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे के किनारे जा लगी और वहाँ उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी। कहा कि एक अजीब सा चौपाया था जिसके जिस्म पर बालों की कसरत थी और उन बालों की वजह से उसका जिस्म ढका हुआ था। कश्ती वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया, मैं जासूस हूँ, और कहा कि इस जजीरे में एक आदमी है जो तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता है। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे और उससे बात करोगे? उन्होंने कहा, चलिए। और वो चौपाया उसकी क़यामगाह तक ले गया। वो जिसके पास पहुंचे वो तो बहुत ही अजीब खिलकत शख्स था। उसका कद बहुत बड़ा था और उसका कद इतना बड़ा था कि इससे पहले इतना बड़ा कद का आदमी नहीं देखा, और वो इतनी बड़ी जिसामत वाला आदमी बहुत सख्ती से जकड़ा हुआ था और इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और घुटनों के दरमियान बेड़ियां थी। उसने उन लोगों से पूछा कि तुम कौन लोग हो? उन्होंने बताया कि हम अरब के रहने वाले हैं। कश्ती वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कहा, मैं दज्जाल हूँ। दज्जाल ने उन लोगों से सवाल पूछना शुरू किए। कहा, मुझे नखल बेसान के मुतालिक बताओ, क्या उसमें फल लग गया है? उन्होंने बताया, हाँ, कि उसको फल लगने वाला है। अगला सवाल पूछा। कहा, ये बताओ, क्या बहीरा तबरा में पानी है? उन्होंने बताया, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। दज्जाल ने कहा कि करीब है कि उसका पानी खत्म हो जाएगा। और फिर एक चश्मा के बारे में पूछा, क्या उसमें पानी है और क्या उसका मालिक उससे खेती बाड़ी करता है? उन्होंने बताया कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और उसका मालिक उससे खेती बाड़ी करता है। दज्जाल ने फिर एक अजीब सवाल किया। कहा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, उसने क्या किया है और क्या वो ज़ाहिर हो चुके हैं? उन्होंने बताया कि हाँ, वो ज़ाहिर हो चुके हैं और यसरब में मुकीम हैं। दज्जाल ने पूछा कि अरब ने उनके साथ जंग की है? उन्होंने बताया, हाँ, जंग की है। पूछा, सूरत हाल क्या है? उन्होंने बताया कि वो कुर्ब जवार पर गालिब आ चुके हैं, लोगों ने उनकी इताअत कर ली है। दज्जाल ने कहा कि वो इताअत अख्तियार कर लें, उनके लिए यही बेहतर है। ये सारे सवाल पूछने के बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ। करीब है मुझे खरूज की इजाजत मिले, मैं निकलूंगा, जमीन पर चलूंगा। मक्के और मदीने इन दो जगहों के अलावा 40 रातों में हर करी हर बस्ती में जाऊंगा। बस मक्का और मदीना में दाखिल होना मुझ पर हराम है। इन दो जगहों पर दाखिल होने की मुझे इजाजत ना होगी। इन दो जगहों में से जिसमें दाखिल होना चाहूंगा, आगे से मुझे एक फरिश्ता मिलेगा जिसके हाथ में एक तलवार होगी और वो मुझे इससे रोकेगा, और उसके हर रास्ते पर फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहेंगे। इस मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है। और फरमाया, क्या मैंने तुमको दज्जाल के मुतालिक पहले ना बताया था? सहाबा ने अर्ज की, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था। फिर फरमाया कि आज मैं तुम्हें बता दूं, वो मशरिक की तरफ है, और अपने हाथ से इशारा किया। दज्जाल इस वक्त भी मौजूद है, मगर मेरी और आपकी नज़रों से ओझल है, और जब दज्जाल का खरूज होगा तो दुनिया में तबाही मचाएगा। और वो क्या तबाही मचाएगा, इसके साथ कौन लोग होंगे और इसका खात्मा कैसे होगा, अगली वीडियो में बयान करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।